इंटरनेट पर स्क्रॉल करते हुए आपने भी शायद वैसे वीडियो देखे होंगे, है ना? कौन से वाले? वो फ्री एनर्जी वाले? हाँ हाँ, वही। एक पंखा जो खुद को ही घुमाकर चल रहा है, या कुछ चुंबकों से एक बल्ब जल रहा है। हाँ हाँ, देखे हैं। या वो एक मोटर जो बिना किसी बैटरी या तार के बस घूमती ही जा रही है। एग्जैक्टली। उन्हें फ्री एनर्जी या परपेचुअल मोशन मशीन कहते हैं। और ये देखकर एक पल को तो लगता है कि क्या ऊर्जा की समस्या का समाधान इतना आसान है। तो आज हमें जो स्रोत मिला है वो इलेक्ट्रोवायरल नाम के एक चैनल का साइंटिफिक एक्सपोज है, जो इन्हीं दावों की परतें खोलता है। सवाल ये है कि अगर ये सच है तो हमारी दुनिया ऐसी क्यों है? और अगर ये झूठ है तो ये इतने असली कैसे लगते हैं? हाँ, ये सवाल बहुत वाजिब है, क्योंकि इन मशीनों का जो आइडिया है वो है ही बहुत आकर्षक। बिल्कुल। बिना किसी ईंधन, बिना किसी बिल के असीमित ऊर्जा, ये तो किसी सपने के सच होने जैसा है। सही बात है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, अगर कोई चीज सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी लगे तो शायद वो सच नहीं है। हाँ, आज हम इसी के पीछे का विज्ञान को रेदने की कोशिश करेंगे और स्रोत के आधार पर देखेंगे कि इन दावों में कितनी सच्चाई है और भौतिकी के नियम इस बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे खोल कर समझते हैं। स्रोत कहता है कि ये मशीनें काम क्यों नहीं कर सकती। इसका जवाब विज्ञान के कुछ बेहद बुनियादी नियमों में छिपा है। ऐसे नियम जिन पर हमारी पूरी तकनीक, हाँ, हमारी गाड़ियां, हमारे फोन, सब कुछ टिका हुआ है। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई बहुत जटिल या छुपे हुए नहीं है। ये भौतिकी के दो सबसे मौलिक सिद्धांत है। अच्छा। और ये दोनों मिलकर फ्री एनर्जी की किसी भी संभावना को आप कह सकती हैं दरवाजे से ही बाहर कर देते हैं। पहला नियम तो शायद वही है जो हम सबने स्कूल में पढ़ा है, कि ऊर्जा को बनाया नहीं जा सकता। हाँ, वही ऊर्जा संरक्षण का नियम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। स्रोत इसे बहुत सीधे शब्दों में कहता है, एनर्जी कांट बी क्रिएटेड। मतलब आप शून्य से ऊर्जा पैदा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। आप उसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। इसे एक बैंक अकाउंट की तरह समझिए। अच्छा। आप अकाउंट से उतने ही पैसे निकाल सकते हैं जितने आपने जमा किए हैं। आप हवा में से पैसे तो नहीं बना सकते ना। सही है। जैसे एक कार का इंजन पेट्रोल की केमिकल एनर्जी को पहियों को घुमाने वाली मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है, वो कोई नई ऊर्जा नहीं बना रहा। एकदम सही उदाहरण है। या एक पन बिजली बांध, वो गिरते हुए पानी की गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा को टरबाइन घुमाने वाली गतिज ऊर्जा में और फिर उसे बिजली की ऊर्जा में बदलता है। पर वो पानी की ऊर्जा बना नहीं रहा, सिर्फ उसका रूप बदल रहा है। तो कोई भी मशीन जो ये दावा करती है कि वो नई ऊर्जा बना रही है, वो सीधे सीधे प्रकृति के सबसे बुनियादी नियम को तोड़ने का दावा कर रही है। ठीक है, पहला नियम तो समझ आता है, आप कुछ भी फोकट में नहीं बना सकते। लेकिन एक बात मुझे हमेशा कंफ्यूज करती है। क्या? अगर ऊर्जा नष्ट भी नहीं होती तो फिर चीजें रुक क्यों जाती हैं? एक बार पहिया घुमाया तो उसे हमेशा घूमते रहना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, सिद्धांतिक रूप से तो यही लगता है। अगर ऊर्जा कहीं जा नहीं रही तो वो हमेशा क्यों नहीं चलती? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर दूसरा नियम तस्वीर में आता है। स्रोत बताता है कि सिस्टम लॉसेस हमेशा होती हैं। सिस्टम लॉसेस मतलब कोई भी असली दुनिया की मशीन 100% कुशल नहीं हो सकती। जब भी ऊर्जा एक रूप से दूसरे में बदलती है तो उसका कुछ हिस्सा हमेशा अनचाहे रूपों में लीक हो जाता है, या कहिए बर्बाद हो जाता है। बर्बाद होने का मतलब जैसे किसी मशीन का चलते चलते गर्म हो जाना? बिल्कुल, वो गर्मी ही बर्बाद हुई ऊर्जा है। जब मशीन के पुर्जे एक दूसरे से रगड़ते हैं तो घर्षण यानी फ्रिक्शन पैदा होता है। अच्छा। महसूस होगी। हाँ, होती है। जब तारों से बिजली गुजरती है तो वे भी गर्म हो जाते हैं। ये भी ऊर्जा का नुकसान है। यहाँ तक कि हवा का प्रतिरोध, वो भी एक तरह का लॉस ही है। अच्छा, मतलब हर सिस्टम एक छेद वाली बाल्टी की तरह है जिसमें से ऊर्जा धीरे धीरे रिसती रहती है। क्या बढ़िया उपमा है, एकदम सही। तो जब आप इन दोनों नियमों को एक साथ रखते हैं, एक, आप नई ऊर्जा बना नहीं सकते, और दो, जो ऊर्जा आपके पास है वो लगातार बर्बाद होती रहेगी। तो नतीजा साफ है, कोई भी मशीन खुद को हमेशा के लिए नहीं चला सकती। बिल्कुल, उसे चलाने के लिए आपको बाहर से लगातार ऊर्जा देनी ही पड़ेगी। तो विज्ञान की तरफ से तो दरवाजा पूरी तरह बंद है, ये नामुमकिन है। तो फिर वो हजारों वीडियो, वो इतने असली कैसे लगते हैं? जी, और यही इस मामले का सबसे मजेदार पहलू है। विज्ञान को झुटलाया नहीं जा सकता, लेकिन हमारी आंखों को धोखा देना बहुत आसान है। स्रोत के अनुसार ये भ्रम पैदा करने के लिए अक्सर बहुत साधारण पर चालाकी भरी तरकीबें इस्तेमाल होती हैं। जी। कुल मिलाकर 4 मुख्य तरीके हैं।
मुझे यकीन है कि सबसे आम तरीका सबसे आसान वाला ही होगा। हाँ, सबसे आम और शायद सबसे प्रभावी तरीका है छिपी हुई बैटरी। छिपी हुई बैटरी। जी, मशीन के डिजाइन में ही कहीं ना कहीं बहुत सफाई से एक छोटी बैटरी या कैपेसिटर छिपा दिया जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि इन मशीनों का जो बेस होता है ना, हाँ, वो अक्सर बहुत मोटा और भारी होता है। एग्जैक्टली, वो डिजाइन का हिस्सा नहीं है, वो बैटरी छिपाने की जगह है। अरे वाह! तो मतलब जो हमें फ्री एनर्जी का स्रोत लग रहा है, वो असल में उस लकड़ी के टुकड़े में छिपी एक साधारण बैटरी है। और वीडियो बनाने वाला उसे कभी खोलकर नहीं दिखाएगा, जाहिर है। बिल्कुल नहीं। दूसरी तरकीब भी उतनी ही चालाकी भरी है। स्रोत इसे कहता है ऑफ फ्रेम पावर सोर्स। मतलब बिजली का असली तार कैमरे के फ्रेम में आता ही नहीं। बहुत पतले, लगभग अदृश्य तार होते हैं जो मशीन से जुड़े होते हैं और कैमरा के एंगल से बाहर किसी पावर सॉकेट में लगे होते हैं। ओह, ये तो जादूगरों वाली ट्रिक लगती है। जो दिख रहा है वो धोखा है और जो असलियत है वो छुपी हुई है। सही पकड़ा। तीसरा तरीका तकनीक का इस्तेमाल करता है, पर मशीन की नहीं बल्कि वीडियो की। स्रोत इसे कहता है चालाकी से की गई एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग? हाँ, वीडियो को इस तरह से काटा और जोड़ा जाता है कि ऐसा लगे मशीन लगातार चल रही है। हो सकता है कि वीडियो बनाने वाला हर कुछ सेकंड में मशीन को हाथ से हल्का से धक्का दे रहा हो। और एडिटिंग में उन हिस्सों को काट दिया जाता है। बिल्कुल। या फिर एक छोटे से 5 सेकंड के क्लिप को लूप पर लगा दिया जाता है, जिससे लगता है कि मशीन घंटों से बिना रुके चल रही है। तो मतलब असल कारीगरी मशीन में नहीं, एडिटिंग सॉफ्टवेयर में है। कमाल का धोखा है। और चौथा तरीका, जो शायद सबसे ज्यादा पॉपुलर है, चुंबक। हाँ, चुंबक। हर दूसरी फ्री एनर्जी वीडियो में चुंबक का इस्तेमाल तो होता ही है। हाँ, चुंबक की चालें बहुत लोकप्रिय हैं क्योंकि चुंबक में एक रहस्यमयी आकर्षण होता है ना? वे बिना छुए चीजों को हिला सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बुनियादी बात समझनी होगी। चुंबक गति तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन वे ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ऊर्जा का स्रोत नहीं है। नहीं, वे बस अपनी संग्रहित संभावित ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इसे एक पहाड़ी से नीचे लुढ़कती गेंद की तरह समझिए। जब गेंद नीचे आती है तो ऊर्जा रिलीज होती है, लेकिन उस गेंद को वापस पहाड़ी के ऊपर ले जाने के लिए आपको उतनी ही ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। बिल्कुल। लेकिन मैंने कुछ वीडियो देखे हैं जिनमें चुंबक का इस्तेमाल इतने चालाकी से किया गया है कि यकीन करना मुश्किल है। वो पहिया लगातार घूमता रहता है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो इसलिए क्योंकि वो आपको पूरा चक्र कभी नहीं दिखाते। चुंबकों का चुंबकीय क्षेत्र एक पहिए को 1/4 या आधा चक्कर घुमा सकता है। अच्छा। उसे चुंबकों के आकर्षण से बाहर निकलना होता है, जिसे स्टिकी पॉइंट कहते हैं। हाँ, वो स्टिकी पॉइंट। वहां उसे उतनी ही ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो वीडियो बनाने वाले या तो मशीन को इस पॉइंट से हाथ से धकेल देते हैं और उसे एडिट कर देते हैं, या वीडियो ही वहीं खत्म कर देते हैं। सही पकड़ा। चुंबक किसी मशीन को अनिश्चित काल तक नहीं चला सकते। ठीक है, अब ये सब तरकीबें समझ में आ रही हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। अगर विज्ञान इतना साफ है तो लोग इन वीडियो पर यकीन क्यों कर लेते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब विज्ञान से ज्यादा मनोविज्ञान में है। अच्छा। सबसे पहला तो है उम्मीद। ऊर्जा के बिल बढ़ रहे हैं, जलवायु परिवर्तन की चिंता है। ऐसे में कोई जब एक आसान जादुई समाधान दिखाता है तो लोग उस पर यकीन करना चाहते हैं। और एक वो डेविड बनाम गोलियत वाली कहानी का भी आकर्षण होता है ना? बिल्कुल। हमें एक अकेले गुमनाम आविष्कारक की कहानी पसंद आती है जो बड़ी बड़ी कंपनियों और स्थापित विज्ञान को चुनौती दे रहा हो। मतलब लोगों को लगता है कि बड़ी ऊर्जा कंपनियां इस तकनीक को दबा रही हैं ताकि वो अपना तेल और गैस बेचती रहें। हाँ, ये एक बहुत आम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो इन वीडियो के साथ चलती है। तो ये सिर्फ मजे के लिए बनाए गए वीडियो नहीं है। इसका असल दुनिया में क्या नुकसान हो सकता है? और यहीं पर बात गंभीर हो जाती है। जब भ्रम सिर्फ मनोरंजन तक सीमित न रहकर लोगों को प्रभावित करने लगे तो वो खतरनाक हो जाता है। स्रोत 2 बड़े खतरों की ओर इशारा करता है। ओके। पहला खतरा है पैसों की बर्बादी। इन वीडियो के पीछे अक्सर एक पूरा घोटाला चल रहा होता है। वीडियो बनाने वाले इन मशीनों के नकली प्लान या DIY किट ऑनलाइन बेचते हैं। ओह, ये तो सीधी सीधी धोखाधड़ी है। बिल्कुल। और दूसरा खतरा इससे भी ज्यादा गंभीर है। स्रोत इसे आग का खतरा बताता है और ये चेतावनी मजाक नहीं है। आग का खतरा? कैसे? कई वीडियो में हाई पावर सर्किट, ट्रांसफार्मर और कार की बैटरी का इस्तेमाल करते हुए दिखाया जाता है। जब लोग बिना किसी विशेषज्ञता के इन वीडियो की नकल करते हुए
घर पर ऐसे प्रयोग करने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। मतलब शॉर्ट सर्किट वगैरह? हाँ, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, बैटरी ओवरहीट होकर फट सकती है। इससे न केवल उपकरण खराब होता है, बल्कि घर में आग लगने का गंभीर खतरा पैदा हो जाता है। ये सिर्फ पैसे की बर्बादी नहीं, जान और माल का भी खतरा है। ये सुनकर तो डर लगता है, एक झूठे वीडियो के चक्कर में कोई अपना घर जला सकता है। तो अगर फ्री एनर्जी एक मिथक है, तो क्या बेहतर ऊर्जा तकनीक की कोई उम्मीद नहीं है? बिल्कुल है। और असली प्रगति उन जगहों पर हो रही है जो शायद इन वीडियो जितनी आकर्षक न लगें, लेकिन वे वास्तविक हैं। विज्ञान फ्री एनर्जी बनाने के असंभव सपने पर नहीं, बल्कि ऊर्जा के बेहतर इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित करता है। बेहतर इस्तेमाल मतलब दक्षता या एफिशिएंसी? ठीक है, यही। स्रोत इसे दक्षता में वृद्धि कहता है। हम ऐसी मशीनें बना सकते हैं जो कम ऊर्जा की खपत करें और ज्यादा काम करें। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो एलईडी बल्ब है ना? बिल्कुल। एक पुराना 100 वॉट का बल्ब जितनी रोशनी देता था, आज एक 10 वॉट का एलईडी बल्ब उससे भी ज्यादा रोशनी दे सकता है, 90% कम ऊर्जा इस्तेमाल करके। ये असली इंजीनियरिंग का कमाल है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। इसी तरह आज की कारों का माइलेज 30 साल पुरानी कारों से कहीं बेहतर है। एकदम सही। हमारे कंप्यूटर के प्रोसेसर्स हर साल ज्यादा शक्तिशाली हो रहे हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा की खपत कम होती जा रही है। यही असली इनोवेशन है। सिस्टम के नुकसान को, यानी उस छेद वाली बाल्टी के रिसाव को कम से कम करना। और दूसरा अहम बिंदु जिसे स्रोत फिर से दोहराता है, वो ये है कि ऊर्जा पैदा नहीं की जा सकती। हमारा असली लक्ष्य ये होना चाहिए कि जो ऊर्जा स्रोत हमारे पास है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, उनका हम अधिक से अधिक कुशलता से उपयोग कैसे करें। मतलब असली आविष्कार ऊर्जा बनाने का भ्रम पैदा करना नहीं, बल्कि मौजूदा ऊर्जा को बचाने और उसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के नए और चालाक तरीके खोजना है। एकदम सही। विज्ञान चमत्कारों का वादा नहीं करता, वो ठोस क्रमिक सुधारों के माध्यम से प्रगति करता है। फ्री एनर्जी का विचार एक आकर्षक शॉर्टकट जैसा लगता है, लेकिन विज्ञान हमें बताता है कि प्रगति के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। तो आज की इस पड़ताल का सार यही है। स्रोत इलेक्ट्रोमायरल ने विज्ञान के आधार पर स्पष्ट कर दिया है कि फ्री एनर्जी मशीनें एक आविष्कार नहीं, बल्कि एक बहुत ही चालाकी से बनाया गया भ्रम है। ये भौतिकी के उन बुनियादी नियमों के खिलाफ हैं जिन पर हमारी दुनिया चलती है। और विज्ञान की ये स्पष्टता हमें गलत सूचना और घोटालों से बचाती है। इन आकर्षक लगने वाले वीडियो के पीछे के विज्ञान को समझना हमें न केवल धोखे से बचाता है, बल्कि वास्तविक तकनीकी प्रगति की सराहना करने में भी मदद करता है। सही बात है। यह हमें ये समझने में मदद करता है कि असली हीरो वो वैज्ञानिक और इंजीनियर हैं जो चुपचाप मशीनों की दक्षता को 0.1% बढ़ाने के लिए सालों तक काम कर रहे हैं, ना कि वे जो असंभव के झूठे वादे करते हैं। और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार के साथ छोड़ जाता है। अगर ऊर्जा बनाई नहीं जा सकती, तो क्या हमें अपनी ऊर्जा और संसाधन एक ऐसे जादुई समाधान की खोज में बर्बाद करने चाहिए जो मौजूद ही नहीं है? या फिर हमें अपनी सारी रचनात्मकता इस बात पर लगानी चाहिए कि जो ऊर्जा हमारे पास है उसे इस्तेमाल करने के और भी बेहतर, और भी कुशल, और भी चालाक तरीके कैसे खोजें? इलेक्ट्रोवायरल, आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान परिवार। हमारा मिशन सिंपल है, ज्ञान हर किसी का अधिकार है। हम पूरे भारत में सही, हाई क्वालिटी टेक्निकल नॉलेज पहुंचा रहे हैं। आप सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं, इस ज्ञान क्रांति का हिस्सा है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ये ज्ञान उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।